हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी लोको पायलट की तैयारी कराई जा रही है। डेली इसी तरीके से हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी के लिए क्लासेस लेते रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया, रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए। अब आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि रेक्टिफायर दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, आप लोग को मालूम होगा, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी और डीसी जो होता है, दोनों करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं एसी को, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब होता है, इसका नेचर इस तरीके से होता है, इसको हम लोग एसी बोलते हैं। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, तो इसका नेचर इस तरीके से होगा, डायरेक्ट। अब कहने का मतलब ये, कहीं पर एसी हम लोग को ज़रूरत होती है, कहीं पर डीसी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग को एसी ही अवेलेबल है, डीसी अवेलेबल नहीं है, तो अब इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो यही प्रोसेस जो होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं रेक्टिफायर का। क्या उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। इसी रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर में डायोड्स होते हैं, डायोड्स के द्वारा हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन लिए हैं कि क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। सब कुछ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास में। तो देखिए, रेक्टिफायर का उपयोग क्या होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर क्यों उपयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए? क्योंकि आप लोग को मालूम है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई बैटरी है, इसको चार्ज करना है। बैटरी है तो इसको चार्ज करने के लिए आप लोग को आवश्यकता होगी किसकी? डीसी की। एसी से आप लोग चार्ज कर लेंगे क्या? देखिए, एसी की साइकिल इस तरीके से होती है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज कर देगा। तो कहने का मतलब है कि एसी से हम लोग बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए डीसी। अब डीसी चाहिए तो डीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एसी को डीसी में बदलेंगे। एसी को डीसी में बदलना है तो हम लोग को चाहिए क्या? रेक्टिफायर चाहिए। विदाउट रेक्टिफायर हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो रेक्टिफायर के लिए डायोड्स चाहिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था कि रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड्स होते हैं वो होते हैं एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड्स जो होता है वर्क करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क नहीं करता है, तो इस तरीके का करंट मिलती है डायरेक्ट। तो धीरे धीरे क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो होता है कि एसी टू डीसी कन्वर्जन हो जाता है। अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स चाहिए? एक डायोड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स चाहिए? देखिए, एक हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी हमने जो कि देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड चाहिए। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, सिर्फ फिर फुल वेव पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दो डायोड चाहिए। लेकिन अगर बोल देगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ पर ब्रिज लिख देगा वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड चाहिए? 4 डायोड की आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 4 डायोड की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में तरंग के नेगेटिव चक्र के दौरान डायोड होता है। देखिए, अभी हमने बताया कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें कितना डायोड चाहिए? एक डायोड। जब एक डायोड चाहिए, इस तरीके से हमने डायोड लगा दिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर में प्लस माइनस होगा। तो क्या होगा कि जैसे ये हमारा साइकिल है, तो देखिए डायोड क्या होता है, ये होता है यूनिलेटरल डिवाइस होता है। यूनिलेटरल डिवाइस, बाइलेटरल डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में हमने एक क्लासेज ली थी, पूरी क्लासेज हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये यूनिलेटरल डिवाइस है। जब यूनिलेटरल डिवाइस है तो क्या करेगा? एक दिशा में काम करेगा। ये जो फॉरवर्ड बायस होगा इसमें तो काम करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा। ये जो रिवर्स बायस की साइकिल आएगी, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? एसी को धीरे धीरे इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये जो एसी का नेचर था, ये बस फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। धीरे धीरे जो हम लोग को मिलेगा, इस तरीके से साइकिल मिलेगी, फिर हम लोग को इस तरीके से डीसी मिलेगी, फिर इस तरीके से मिलेगा, फिर डीसी मिलेगी, इस तरीके से। तो कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में
जो हमारा होता है तरंग के नेगेटिव चक्र के दौरान, ये नेगेटिव साइकिल होती है, ये जो पॉजिटिव साइकिल हो गई और ये नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल में कैसा काम कर रहा है, रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस। तो नेगेटिव में क्या है, रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। देखिए दक्षता कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो होती है 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों की दक्षता होती है 81.2%। आप लोग याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, 40.6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर, देखिए आप लोग याद रखिए, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, दक्षता की बात करेंगे, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों की दक्षता क्या होती है, 81.2%, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 81.2%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायोड के संदर्भ में PIV का क्या मतलब है। देखिए डायोड जो होता है ना, डायोड पर एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है रिवर्स बायस में, ये डायोड है, तो इस पर PIV का मतलब ये हो गया, देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, इसका मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, जैसे पीक इनवर्स, इनवर्स का मतलब समझ रहे हैं, इनवर्स का मतलब उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, रिवर्स बायस में किसी भी डायोड पर विपरीत दिशा में, इनवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, या रिवर्स बायस में हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, वोल्टेज का मतलब वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो किसी डायोड पर मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है रिवर्स बायस में, उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अब बात करेंगे PIV का मतलब पूछा है यहाँ पर, तो हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया बैटरी चार्जर एक प्रकार का होता है। बैटरी का चार्जर एक प्रकार का क्या होता है, तो देखिए अभी हमने बताया बैटरी का जो चार्जर होता है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, चोपर नहीं होगा, कन्वर्टर भी नहीं होगा, साइक्लो कन्वर्टर ये भी नहीं होगा। बैटरी का जो चार्जर होता है एक प्रकार का होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है डायोड से बना होता है रेक्टिफायर, क्योंकि यही तो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी चार्जर एक प्रकार का क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। देखिए रिपल फैक्टर होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे हमारी AC करंट थी, इसको DC में कन्वर्ट करना था, हमने उपयोग किया क्या, रेक्टिफायर। क्या उपयोग किया, रेक्टिफायर चाहिए हमको, रेक्टिफायर। अब क्या होता है कि देखिए AC है, इसको जब इसका नेचर क्या इस तरीके से है AC का, तो अब हम लोग इसको DC में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये प्योर DC हम लोग को नहीं मिलती है। जो DC होती है कुछ इस तरीके से मिलती है, प्योर DC नहीं मिल पाती। प्योर DC का मतलब इस फॉर्म में चाहिए हमको, ये नहीं मिल पाती है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, AC का पार्ट्स मौजूद रहता है, उसी जो AC का पार्ट्स मौजूद रह गया है ना, उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल। तो हम लोग तो चाहते हैं कि रिपल ना हो, क्योंकि हमको प्योर DC चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सिर्फ रेक्टिफायर लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम लोग को अलग से एक प्रोसेस चाहिए, उसका नाम होता है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर क्या करता है कि उसमें जो थोड़ा सा मात्रा बच जा रही है AC की, जिसको हम लोग रिपल बोल रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर देता है, वो होता है फ़िल्टर। तो इससे आगे वाली क्लास जो आएगी, दूसरी क्लास इसके बाद जो आएगी, ये क्लास आप लोग को मिलेगी, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आप लोग को मिलने वाली है रिपल। जो एक क्वेश्चन जो होता है ये जो दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन में, जो रिपल बच जा रहा है, रिपल बच जा रहा है, तब इसको भी समाप्त करना है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, फ़िल्टर का। तो ये क्लास मिलने के कुछ समय के बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप लोग को क्लास मिलेगी फ़िल्टर की क्लास। वो फ़िल्टर जो होता है उससे भी क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो उसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, इससे 1-1.5 घंटे के बाद मिलेगी, इस क्लास को मिलने के बाद। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ये था कि रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। रिपल क्या होता है, AC की मात्रा जो बच गई, इसको हम लोग बोलते हैं रिपल। प्योर DC नहीं मिली है। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो भाई एक ही डायोड जब लगा रहे हैं तो इसमें तो थोड़ा रिपल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर रिपल जो होता है 1.21 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा वैसा क्वेश्चन हमने लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है जब, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप लोग को मालूम है कि क्या होता है, AC होता है, इस तरीके से 2 डायोड लगे होते हैं ना। तो 2 डायोड में क्या होता है, जैसे कि एक हमारा फॉरवर्ड में काम करेगा तो एक रिवर्स में काम करेगा एक डायोड, तो उसी कंडीशन में दूसरा जो होता है एक फॉरवर्ड में काम करेगा रिवर्स में काम करेगा। इसमें थोड़ा DC जो होती है अच्छा मिल जाता है, इसमें रिपल जो होता है ना वो कम होता है, रिपल का मान इसमें कम होता है। और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड होते हैं, उसमें भी रिपल कम होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, वो होता है 1.21। या हाफ वेव में होता है, फुल वेव और ब्रिज दोनों में होता है 0.48। इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि AC टू DC कन्वर्जन कैसे किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, इसमें कितने डायोड्स आते हैं, जो मात्रा बच जा रही है रिपल की AC की कुछ मात्रा बच जा रही है उसको DC में, प्योर DC में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए अगली क्लास आप लोग को मिलने वाली है इसके 1-1.5 घंटे के बाद। तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आप लोग को टोटल क्लियर हो जाएगा कि प्योर DC को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।